गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। आप सब कैसे हो छोटे छोटे बच्चे? और क्या आपका पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या आपको संस्कृत अच्छी लग रही है? अच्छी लगती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि संस्कृत इतना नया सब्जेक्ट और इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। उसको तो सभी बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, और अगर मन से पढ़ोगे तो आपको वो संस्कृत अच्छा लगेगा। एक न्यू सब्जेक्ट है, एक न्यू भाषा, एक नई भाषा है जिसे आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। अभी इससे पहले क्लासेस मैंने काफ़ी दे रखी हैं, जिसमें मैं आपको वर्ण की क्लासेस दे चुकी हूँ, आपको लिंग की क्लासेस दे चुकी हूँ, वचन की क्लासेस मैं दे रही हूँ आपको। और जैसा आप जानते हैं, वचन वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अब संस्कृत में जब हमारे पास, आप देखो बच्चों, आप जानते होंगे कि वो जो सर्वना संज्ञा होते हैं, कोई भी शब्द ले लो, बालक है ना, मोहन है, सीता है, गीता है, मित्र है, कोई भी शब्द होते हैं, ये संज्ञा शब्द होते हैं ना। और इन संज्ञा शब्दों के सर्वनाम शब्द बनते ही बनते हैं, ऐसा आपको पता है। क्यों? जो सर्वनाम शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जैसे अगर हम बालक के लिए सर्वनाम शब्द लगाएं तो लगाएंगे वह खेल रहा है, या यह खेल रहा है, कौन खेल रहा है, जो खेल रहा है। ये सारे मतलब जो शब्द आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के शब्द होते हैं, उनका प्रयोग न करके जब हम उसको दूसरे शब्दों से पुकारते तो वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम वह, जो, यह, कौन, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और इन जिस तरीके से आपने संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सीखे पिछली क्लासेस में, अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उनके वो जो संज्ञा शब्द के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सीखे थे, आज मैं उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों की तालिका बता रही हूँ। कौन कौन सी तालिका है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वे भी, क्योंकि हमारे संस्कृत के वचन जो होते हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आते हैं। राइट। तो चलिए बच्चों, ये ज़्यादातर फोर्थ फिफ्थ के बच्चों के लिए बहुत कंपलसरी है सीखना। और मैं सोचती हूँ कभी कभी कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो नटखट होते हैं, जो चंचल होते हैं, पढ़ते नहीं हैं समय पर, उन बच्चों के लिए जो सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इवन टेंथ तक भी होते हैं, उनको नहीं समझ आता है, उनके लिए भी ये बहुत क्लास ज़रूरी है। और साथ में जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्लासेस लेते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये देखिए, आप जानते हैं तत्, वह सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्द के रूप जो हम वचन जो हम सीखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अब जिस तरीके से वह हम पुल्लिंग में भी कहते हैं, वह हम स्त्रीलिंग के भी लिए प्रयोग करते हैं, वह हम नपुंसकलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। वह कैसे? आप बताओ, मैं कैसे बता बोल रही हूँ? अगर बालक पढ़ रहा है, वह पढ़ने के बाद खेलेगा। राइट। तो बालक की जगह क्या आया? वह। तो वह सर्वनाम शब्द बना। अब अगर मैं बोलती हूँ बालिका खेल रही है, बालिका पढ़ रही है और पढ़ने के बाद वह खेलेगी, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। अब हम बोलते हैं मित्र, मेरा मित्र पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद वह खेलेगा, तो वह नपुंसकलिंग हो गया। तो आपने देखा, वह शब्द जो है पुल्लिंग में भी आया बच्चों, स्त्रीलिंग में भी आया और नपुंसकलिंग में भी आया। अब इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी बनेंगे, है ना। तो आज मैं वो आपको वचन सिखाने जा रही हूँ। वह हिंदी शब्द और तत् संस्कृत शब्द है। अब जब हम तत् के पुल्लिंग शब्द करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? ये आता है सह। पुल्लिंग का एक वचन क्या बनता है? सह। द्विवचन क्या बनता है? तऊ। आपको बच्चों ये याद करना पड़ेगा। और ते। ठीक है। तो ये सह, तऊ, ते, ये पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना। अब स्त्रीलिंग का क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग का आपको पता है, पुल्लिंग में एक वचन में आपके मूल शब्द के साथ विसर्ग आते हैं, तो आपने स लगाया। स्त्रीलिंग में आ का डंडा आता है तो सा। सा और ते, ता। राइट। अब ये देखिए,
और एक आप ये रूप याद कर लेंगे तो आपको सारे शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप याद हो जाएंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का क्या है, हमेशा जो मूल शब्द होता है, ये मूल शब्द कहलाता है। हमेशा जो मूल शब्द होता है वो नपुंसकलिंग का होता है। तो ये नपुंसकलिंग का एक वचन होता है, तो तत्, ते और ये ताने, ये आपके बने सर्वनाम शब्द रूप। अब मेरे साथ साथ बच्चों आप याद कर लो जल्दी से। अगर पुल्लिंग होगा तो सह, तौ और ते, वह के लिए, है ना। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा। नपुंसकलिंग में तत्, ते, ताने। अब आप देखिए, आपको एक बहुत अचंभे की बात बताती हूँ। आप बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत बच्चे समझ जाते हैं। ये देखिए, ते, ते जो है द्विवचन बनता है स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में भी द्विवचन बनता है, पर ये पुल्लिंग में बहुवचन बन जाता है। राइट, आपको समझ आ रहा है। तो ये आपको ये तालिका एक याद कर लो, बाकी सारे आपको ज़्यादातर ना 80% आपको याद समझ आ जाएंगे। अब हम करते हैं एतद। एतद माना होता है यह है। अब पहले करेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा एषः। आपको पता है पुल्लिंग में विसर्ग आते हैं, तो एषः, है ना। और फिर एषः श, जैसे सह के बाद तऊ हो गया था, इसी तरह से एषः के बाद क्या हो जाएगा, एतौ। और एते, ते था तो एते, ठीक है। स्त्रीलिंग आपको पता है, आपने देखिए सह था, फिर सा हो गया था, इसी तरह से एषा है तो क्या बन जाएगा, एषा। और एते, है ना, एषा, एते। श जो था तव में हो गया था, एशौ नहीं बना था, एतो बना था। इसी तरह से एषा के बाद एते बनेगा, है ना, एते, क्योंकि यहाँ पे ते आया है ना, एते। और ये एताहा, है ना। इसी तरह से नपुंसकलिंग में मैंने जैसा आपको बताया, जो मूल शब्द होता है वो नपुंसकलिंग का एक वचन होता है, तो इसमें बनेगा एतद। एतद भी बनता है और बच्चों इसका, इसे एतत् भी बोलते हैं। एतद भी बोलते हैं और एतद भी बोलते हैं। तो एतद और फिर एते और ये एतानी। राइट, मैं सोचती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये रूप किस तरीके से सर्वनाम के चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। किम, किम, अब वही पुल्लिंग। पुल्लिंग में किम का क्या हो जाएगा, क, विसर्ग लगते हैं, कऊ। आप देख रहे हैं बार बार तऊ आया है तो कऊ, और के, ते आया है तो के, बिल्कुल सिमिलर होता है, कह, कऊ, के। फिर स्त्रीलिंग में क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा का, के और कहा। नपुंसकलिंग में क्या आएगा, जैसा मूल शब्द होता है वही आता है, तो किम, के। आपको पता है दोनों स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक समान चलते हैं, तो के, किम, के, कानी। राइट, है ना। इसी तरीके से और आगे चलते हैं। देखो यत, यत माना जो, यह भी सर्वनाम शब्द है, तो यत का क्या हो जाएगा, यह। थोड़ा थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी देखिए, और थोड़ा थोड़ा सा आप लर्न करने की कोशिश करिए। यह, यऊ, ये माना जो, है ना। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, या, ये और यहाँ, है ना। इसके बाद नपुंसकलिंग का देखिए। नपुंसकलिंग में आपको मैंने बताया जो पुल्लिंग का जो मूल शब्द होता है वो नपुंसकलिंग का एक वचन होता है। यहाँ पे आएगा यत, ये और यानी। राइट, अब इधर में आ जाओ। अब देखो एक बच्चों एक बात बताऊं आपको, इधर देखो हमने ये भी यह बताया है, यहाँ पे एतत् माना भी यह होता है। इसके रूप इस तरीके से चलते हैं, और हम रूप यहाँ कहे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसके जो होते हैं इदम के, इदम माना भी यह होता है, दोनों का मतलब यह होता है। अब इसका पुल्लिंग चलेगा अयम, ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें थोड़ा सा घूम जाता है, अयम, इमऊ, इमे। अब ये देखिए फर्क हो गया, ये नए तरीके से हो गया, ये आ आया, यहाँ पे ई आया, अयम, इमऊ, इमे। और स्त्रीलिंग में होता है इयम। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा इसकी ट्रिक जो है कामयाब नहीं होती है, थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। इयम, इमे, इमाहा, है ना। नपुंसकलिंग में क्या होगा आपको पता है, इदम, इमे, इमानी, ना। और ये भवत, भवत माना होता है आप। आपका क्या होगा,
है, आपका होगा भवतः, भवन्तौ, भवन्तः। ये भी थोड़ा सा देखिए अलग हटके है। भवतः, भवन्तौ, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में क्या होगा? भवती। अब आ की मात्रा इसमें नहीं लगेगी, इसमें लगेगी भवती, भवत्यौ और भवत्यः। भवती, भवत्यौ, भवत्यः। फिर इसमें आपका आ जाएगा भवत, जैसा मैंने आपको बताया, भवत और भवती और भवन्ति। अलग है ना रूप इसके, थोड़े से भवत के अलग होते हैं, थोड़े से इसके भी हमें हमें अलग लगे इदम के। इसे हमें थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है बच्चों। अब जैसे सर्व, सर्व का पुल्लिंग क्या होगा? सर्वः, सर्वौ। ये सारे आप सर्वनाम शब्द सीख रहे हैं। सर्वौ, सर्वे, है ना। स्त्रीलिंग में क्या होगा? सर्वा, सर्वे, सर्वः। फिर नपुंसकलिंग में क्या होगा? सर्व। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सर्वम भी होता है, सर्वम। और नपुंसकलिंग में भी सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। अब आप देखो, आपके पास ये देखो बिल्कुल पहले दूसरे की तरह से आए हैं, जैसे आपने इधर सीखे हैं। मैं शुरू से आपको एक बात बताती हूँ और चलते हैं। देखो, सह तौते, साते ता, तत्ते तानी, है ना। ये दो पुल्लिंग के ये द्विवचन होता है, तो पुल्लिंग का ये बहुवचन बन जाता है ना। इसी तरह से देखिए दूसरा भी हमारा इसी के साथ मैच करता है। एषा एतौ एते, एषा एते एतः, एतत् या एतत् एते एतानि, है ना। कॉम्बिनेशन देखो, इसमें भी ता नहीं आया, इसमें एता नहीं आया, इसमें एता आया, इसमें ता आया, राइट। और इसमें एते आया, यहाँ एते आया, तो वहाँ ऊपर ते आया था। तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मिलता है। ऐसे कह कऊ के, का के कहा, किम के कानी, इससे मैच करता है। ये देखिए आपका, ये पहले इससे एते, ये देखिए ये एते, ऊपर एते है, के है, एता है, का है, एतानी है, कानी है। ऐसे क एतौ, कऊ, एते, के, एते, के। तो ये हमारे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलाते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा याद करते जाते हैं। वैसे देखा जाए, आप जो इस समय सीख रहे हो वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाना सीख रहे हो, राइट। तो इसी तरह से यह, यऊ, ये, जो, या, ये, यह, यत, ये, यानी, है ना। इसी तरह से इदम का अयम एक पुल्लिंग, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमः, इदम, इमे, इमानी, है ना। और भवत के थोड़े से बच्चों अलग हैं। भवत, भवन्तौ, भवन्तः, भवति, भवतौ, भवत्यः, भवत, भवति, भवन्ति, राइट। इसी तरह से सर्व का सर्वः, सर्वे, सर्वौ, सर्वे, सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। नहीं, ये हमारा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, तो मैं समझ रही हूँ बच्चों, आपको थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा सा समझोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। कोशिश करिए बच्चों कि अभी के अभी पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए, और फिर हम और आगे चलते हैं, राइट। आपसे एक बार मैं चाहती हूँ बच्चों कि मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, और लाइक करिए, और अपने नियर डियर जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे डिस्कशन करिए और उन्हें क्लासेस देखने के लिए प्रोत्साहित करिए, राइट। तो चलिए, ये क्लास मैं यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।